चलिए एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लेकर के आए हैं विद्युत। बोले तो प्रकाश का प्रवर्तन करवाए, प्रकाश का अपवर्तन करवाए, मानव नेत्र करवाए, और आज है बउआ विद्युत। आज जो भी विद्युत से संबंधित ऑब्जेक्टिव है उसको सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा तक क्या करें, खत्म करें। ठीक है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। चलिए आइए, चलिए बउआ पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है। पहला ऑप्शन है बउआ एम्पियर। क्या बउआ, एम्पियर। दूसरा ऑप्शन है बउआ वोल्ट। क्या बउआ, वोल्ट। तीसरा ऑप्शन है बउआ वाट, और चौथा ऑप्शन है बउआ ओम। चलिए बउआ देखिए, लिखा हुआ है बउआ कि विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बउआ, एम्पियर। क्या होता है बउआ, एम्पियर। और विभव का या विभवांतर का, बोले तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है बउआ, वोल्ट। ये वाट होता है। ये किसका होता है बउआ, तो विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बउआ, वाट। और बउआ प्रतिरोध, क्या बउआ, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। इसमें एक क्वेश्चन नहीं है बउआ, 4 क्वेश्चन है। ठीक है। आइए बउआ, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, एम्पियर। और वोल्ट का ऐसा विभवांतर या विभव का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वोल्ट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वाट। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, ओम। बात समझ में आया। आप लोग क्या करिएगा, ये क्वेश्चन तो लिखवे करिएगा, और जैसे हम लिखे हैं वैसे लिख के बना लीजिएगा, या तो इसको नोट में लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहीं पे यहाँ का कार्य नहीं समाप्त हुआ है। आपसे परीक्षा में पूछता है बुआ, एक एम्पियर किसके बराबर है, एक वोल्ट किसके बराबर है, एक वाट किसके बराबर है। ये करके आपको हम बारी बारी से ला देते हैं। ठीक है। चलिए बुआ, अब जैसे कि आपसे पूछ दे बुआ कि एक एम्पियर किसके बराबर है। क्या बुआ, एक एम्पियर किसके बराबर है, एक एम्पियर किसके बराबर है। तो किसके बराबर हो जाएगा बुआ, किसके बराबर हो जाएगा, एक एम्पियर बराबर हो जाएगा बउआ एक कूलाम। क्या बउआ, एक कूलाम बटे 1 सेकेंड। एक कूलाम बटे 1 सेकेंड, यानी कि एम्पियर किसके बराबर होगा, कूलाम प्रति सेकेंड। कूलाम प्रति सेकेंड, समझा। आइए बउआ वोल्ट, एक वोल्ट किसके बराबर होगा। तो एक वोल्ट किसके बराबर होगा, एक वोल्ट हो जाएगा बउआ, एक वोल्ट हो जाएगा बउआ जूल बटे कूलाम। बोले तो एक जूल बटे 1 कूलाम। क्या बउआ, कूलाम। ऐसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत है ना। 1 जूल बटे 1 कूलाम। अगला है बउआ एक वाट। एक वाट तो किसके बराबर हो जाएगा बउआ, एक वाट हो जाएगा बउआ, एक वाट हो जाएगा बउआ 1 जूल बटे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बोले तो जूल प्रति सेकेंड। ये हुआ इसका संपूर्ण ज्ञान हुआ। ठीक है। अब ओम का नहीं लिखे सर। देखिए बउआ, V बराबर होता है बउआ आई आर, तो R बराबर हो जाएगा बउआ V बटे आई। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है बउआ, ओम। और विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बउआ, वोल्ट। और धारा का होता है बउआ एम्पियर। एम्पियर तो हो जाएगा बउआ 1 ओम किसके बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट प्रति 1 एम्पियर के बराबर। बात समझ में आया। जो भी हम लिख रहे हैं आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। चलिए बउआ बताइएगा बउआ, विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक एम्पियर, विभव का ऐसा है मात्रक वोल्ट, विभवांतर का ऐसा है मात्रक वोल्ट, विद्युत शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट, और प्रतिरोध का ऐसा है मात्रक ओम।
बताइए बुआ, 1 एम्पियर क्या बुआ, 1 एम्पियर किसके बराबर है बुआ, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड के बराबर है। 1 वोल्ट किसके बराबर है बुआ, 1 जूल बटे 1 कूलाम के बराबर है। 1 वाट किसके बराबर है बुआ, 1 जूल बटे 1 सेकेंड। बात समझ में आया, बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। चलिए बुआ अगला कै नंबर बुआ, 2 नंबर। 2 नंबर में लिखा हुआ है बुआ, 2 नंबर में लिखा हुआ है विद्युत, क्या बुआ, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है बउआ वोल्ट, बी में है बउआ वाट, सी में है बउआ जूल और डी में है बउआ कूलाम। क्या बउआ, कूलाम। अभी देखिए आपको बताए थे बउआ कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वाट। बोलिए बउआ वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है बउआ, तो विभव का। किसका है बउआ, विभव का, या इसको लिख सकते हैं विद्युत वाहक बल का, विद्युत वाहक बल का, या विभव का, या विभवांतर का। और शक्ति का ऐसा मात्रक क्या हो गया वाट, वाट बउआ। ये जूल किसका ऐसा मात्रक है बउआ, तो कार्य का, ठीक बउआ। और आवेश का क्या है बउआ, कूलाम। आवेश का क्या है, कूलाम। इसमें ऐसा मात्रक बहुत सारा आएगा कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, कूलाम। कार्य का क्या है बउआ, जूल। विद्युत वाहक बल का क्या है बउआ, वोल्ट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वाट। प्रतिरोध का क्या है बउआ, ओम। विभव का क्या है बउआ, वोल्ट। विभवांतर का क्या है, वोल्ट। और बउआ धारा का क्या है, एम्पियर। धारा का क्या है, एम्पियर। चलिए आगे आइए, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल का SI मात्रक है। पहला है बउआ एम्पियर, एम्पियर। बी में है बउआ वोल्ट, सी में है बउआ वाट और डी में है बउआ, डी में है बउआ न्यूटन। क्या है बउआ, न्यूटन। ठीक है, चलिए राजा आइए, लिखा हुआ है विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक। अभी आपको बताए थे बउआ कि विद्युत वाहक बल का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वोल्ट। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, एम्पियर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वाट। और बल का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, सिर्फ बल है ना, बल का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, न्यूटन। बात समझ में आया। और ये किसका है बउआ, विद्युत शक्ति का, ठीक है। और ये किसका है बउआ, तो विद्युत धारा का, विद्युत धारा का। ये 3 क्वेश्चन नहीं है बउआ, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन छुपा हुआ है। और जो भी लिखे हैं हम सब आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि ज्यादा क्वेश्चन हमको कराना नहीं पड़े और कम से कम में काम हो जाए। बात समझ में आया। चलिए बउआ आगे क्या है, चलिए आगे आते हैं। आगे है, आगे है कहाँ गया भाई, चलिए हाँ, आगे है विभवांतर का SI मात्रक। आगे है वो विभवांतर, विभवांतर का SI मात्रक होता है। विभवांतर का SI मात्रक होता है। पहला लिखा हुआ है बउआ वाट, बी में लिखा हुआ है बउआ एम्पियर, सी में लिखा हुआ है बउआ वोल्ट और डी में लिखा हुआ है बउआ ओम। बताइए ये कहीं ना कहीं इसमें मिल जाएगा, ठीक है। बताइए बउआ विभवांतर, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है बउआ, वोल्ट। आप ओम जानबे करते हैं बउआ, प्रतिरोध का क्या होता है बउआ, ओम। और विद्युत धारा का क्या होता है बउआ, एम्पियर। और विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है बउआ, वाट। देखिए मिल गया कि नहीं मिल गया। चलिए आगे आइए,
अगला क्या है? हाँ देखिए, अगला क्या है? अगला है बउआ, अगला है बउआ, क्या लिखा हुआ है? आइए, कई नंबर में? 5 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, जूल प्रति गुलाम। जूल प्रति गुलाम बोले तो जे बटे सी। जे बटे सी क्या बउआ? बराबर होता है, बराबर होता है। पहला ऑप्शन है बउआ वोल्ट, बोले तो भी। बी में है बउआ एम्पियर, बोले तो बउआ ए। सी, सी में है बउआ ओम, बोले तो ऐसे। और डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए वो इसका भी हम लोग काम तमाम कर चुके हैं। लिखा है जूल प्रति गुलाम, कहीं पे लिखा हुआ है? बताइए, जूल प्रति गुलाम कहाँ पे लिखा हुआ है? जूल प्रति गुलाम कहाँ पे लिखा हुआ है जो बताइए? जूल प्रति गुलाम कहाँ पे लिखा हुआ है? तो जूल प्रति गुलाम बउआ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और जूल प्रति गुलाम किसके बराबर होता है बुआ? 1 वोल्ट के बराबर होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। आपसे पूछेगा बुआ कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो होता है गुलाम प्रति सेकंड के बराबर। बोलिए वो 1 वाट किसके बराबर होता है बुआ? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर। बोलिए बुआ 1 ओम किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट प्रति एम्पियर के बराबर होता है। बात समझ में आया? चलिए इतना को जरूर बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है? चलिए नोट करिए। चलिए बउआ आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, 6 नंबर में लिखा हुआ है विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है। पहला है बउआ वोल्ट, पहला क्या है बउआ? वोल्ट। बी में क्या है बउआ? ओम। सी में क्या है बउआ? एम्पियर। ऐसे एम्पियर ऐसे लिखाता है, एम्पियर। और डी में है बउआ गुलाम। क्या है बउआ? गुलाम। अब लगता है कि हमको लिखने का जरूरत नहीं है, लगभग का तो ऐसा मात्रक निपटा दिए हम लोग, है कि नहीं? बताइए बउआ विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या है बउआ? तो गुलाम। विद्युत धारा का क्या है बउआ? एम्पियर। प्रतिरोध का क्या है बउआ? ओम। और विद्युत वाहक बल या विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है बउआ? वोल्ट। चलिए आगे देखिए, आगे है बउआ, आगे है किसी चालक। क्या बउआ? किसी चालक के प्रतिरोधकता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ ओम इनवर्स। बी में है बउआ ओम मीटर। सी में है बउआ ओम बटा मीटर। और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। आपको पता होना चाहिए बुआ कि प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है ओम, और प्रतिरोधकता का होता है बउआ ओम मीटर। प्रतिरोधकता का क्या होता है बउआ? ओम मीटर। और प्रतिरोध का क्या होता है बउआ? ओम। बताइए बउआ प्रतिरोध का क्या होगा बउआ? ओम। बात समझ में आया? तो प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। और चलिए बाबा देखिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया था, है ना? तो क्या करिएगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बाबा अगला, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक व्यापारिक मात्रक क्या है? व्यापारिक मात्रक क्या है? पहला लिखा हुआ है बउआ वाट। बी में है बउआ वाट घंटा। सी में है बउआ किलो वाट घंटा। और डी में है बउआ
इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो यहाँ लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक बोले या व्यापारिक बोले, ये जो विद्युत ऊर्जा हम लोग के घर में जो लाइट आता है बउआ, जो विद्युत आता है, इसको हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है। ये किसी सरकार का नहीं है, ये किसी अथी का नहीं है, ये हम लोग का है बउआ, कोयला से बनता है, ठीक है ना। थर्मल पावर प्लांट में किसका प्रयोग होता है बउआ? कोयला का। तो ये भलो सरकार इससे व्यवसाय करती है, व्यापार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बिजली का मतलब बिजली को बर्बाद करेंगे। जब रूम से आप लोग निकलने लगे तो कम से कम बॉल पंखा वगैरह जिसका काम नहीं है, जिसका उपयोग नहीं है, उसको बंद कर दें। ऐसा नहीं करना है कि मगर मालिक से पैसा वसूलने के फेरा में बिजली अपना पंखा चलते छोड़ दें, है ना, फलना चलना चलते छोड़ दें, बिल्कुल नहीं करिएगा। तो आप बताइए, इसमें ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है बुआ, किलोवाट घंटा के ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बुआ? यूनिट। अब तो आप लोग समझ गए होंगे जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। जो आप बिजली बिल भरते हैं बुआ, वो किस में आता है बुआ? यूनिट में आता है। किस में आता है बुआ? यूनिट में। बोले तो किलोवाट घंटा में। क्या बुआ? किलोवाट घंटा में। तो विद्युत ऊर्जा के व्यवसायिक मात्रक बोले या व्यापारिक मात्रक बोले तो क्या होगा बुआ? किलोवाट घंटा। और हम लोग क्या समझते हैं वो, उसको बोलते हैं वो यूनिट। आप लोग जाइएगा अपना अपना मीटर में देखिएगा तो लिखल रहेगा KWH। क्या लिखल रहेगा बुआ? KWH। बोले तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? यूनिट। व्यापारिक भाषा क्या होता है राजा? यूनिट। चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है बुआ 9 में, जो भी अभी हम मेहनत किए हैं उसमें उसका सारा क्वेश्चन हम हल कर लेंगे इसी से बुआ। लिखल है कौन सा मात्रक बाट, बोले तो W, बोले तो W के बराबर है, के बराबर है, W के बराबर है। पहला ऑप्शन है बुआ जूल प्रति सेकेंड, बी में है बुआ जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, सी में है बुआ जूल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और डी में है बुआ जूल -2 सेकेंड -2। बताइए बुआ, अभी आपको हम कहीं ना कहीं लिखे होंगे, एक नंबर में लिखे होंगे सारा चीज, ठीक है। तो था बुआ कौन सा मात्रक वाट का बराबर होता है बुआ? तो जूल प्रति सेकेंड। 1 जूल प्रति सेकेंड किसके बराबर होता है बुआ? तो 1 वाट के बराबर होता है। जो आपको तीनों लिखे थे हम, 1 वाट, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, ये तीनों में से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। इतना हम ऐसा ही मात्रक बता रहे हैं बुआ, इससे एक आध दो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलिए बुआ आगे क्या है? आगे बुआ अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो कहां बढ़ते हैं? देखिए लिखल है बुआ अगला लिखा हुआ है 10 नंबर में, लिखा हुआ है बुआ ऊर्जा का SI मात्रक होता है। पहला ऑप्शन है बुआ कैलोरी, बी में है बुआ जूल, सी में है बुआ ताप, और डी में है बुआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है बुआ? ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? आपको बताए थे बुआ ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बुआ? ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बुआ? जूल। ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बुआ? जूल। चलिए आइए बुआ, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है बुआ? जूल। कार्य का भी यही होता है, और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का भी क्या होता है बुआ? जूल। चलिए आइए 11 में आइए बुआ, लिखा हुआ है आगे चलते हैं अब, ठीक है। देखिए चलिए बुआ अब क्या है, अब आगे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बुआ प्रोटॉन। क्या बुआ? प्रोटॉन नहीं, प्रोटॉन पर
क्या बुआ, कितना कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है। तो ए में है बुआ 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, और बी में है बउआ 16 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। सी में है बउआ 0.16 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, और डी में है बउआ 1.6 गुने 10 पर पावर 10 पर पावर 19 कूलाम, 19 कूलाम। चलिए बुआ देखिए, लिखा हुआ प्रोटॉन पर कितना आवेश, जितना प्रोटॉन पे होता है बुआ उतना ही आवेश इलेक्ट्रॉन पे होता है। किस पे होता है बुआ, इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये आपसे या तो इलेक्ट्रॉन पूछे या तो प्रोटॉन पूछे, दोनों पर कितना आवेश होता है बुआ, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम, 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलाम। आज थोड़ा कुछ लगता है कि बॉल बत्ती कुछ डिम डाम भी हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आइए आगे है बउआ कै नंबर में 13 नंबर में लिखा हुआ है सर्वाधिक सुचालक है, सर्वाधिक सुचालक है, सर्वाधिक सुचालक है। पहला ऑप्शन है बउआ तांबा, बी में है बउआ एल्यूमिनियम, सी में है बउआ चांदी, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बताए थे बउआ क्लास में कि विद्युत का सर्वाधिक चालक यानी सबसे अधिक सुचालक कौन होता है बउआ, चांदी। कौन होता है बउआ, चांदी, जिसको हम सूचित करते हैं क्या से बउआ, एजी से। कौन से बउआ, एजी से। ठीक है, कि पूछेगा आपसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, सर्वाधिक सुचालक कौन है, तो क्या बोलिएगा बउआ, चांदी। क्या बोलिएगा बउआ, चांदी। चलिए इसको नोट करिए। चलिए बउआ आइए 13 नंबर, क्या नंबर बउआ, 13 नंबर। 13 नंबर में लिखा हुआ है बउआ, 13 नंबर में है विद्युत, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। पहला ऑप्शन है बउआ लोहे का, बी में है बउआ तांबे का, सी में है बउआ टंगस्टन का, और डी में है बउआ एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का। चलिए ये ऑप्शन बिल्कुल देख रहे हैं बउआ, लोहा का, तांबा का, एल्यूमिनियम का, बिल्कुल निरर्थक ऑप्शन है बउआ। तो विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बउआ, फिलामेंट, सॉरी, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है, वो किसका बना होता है बउआ, टंगस्टन का। क्या बउआ, टंगस्टन का। क्यों बउआ, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक क्या होता है बउआ, उच्च होता है। क्या होता है बउआ, उच्च होता है। चलिए आइए बउआ 14 नंबर में। अब जरा इसमें कुछ हिसाब को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए आइए, इसमें लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है यदि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। चलिए बउआ, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है बउआ 55 ओम, बी में है बउआ 110 ओम, सी में है 220 ओम, और डी में है बउआ 440 ओम। ठीक है, बतैले चल जाते हैं। ठीक है, देखिए वो आपसे क्या पूछा है बउआ, प्रतिरोध, और ओम के नियम से होता क्या है बउआ, V बराबर आई आर। क्या होता है बउआ, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर।
तो आर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, V बटा आई। V से विभव, तो विभव या विभांतर, तो इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बुआ, वोल्ट। और इसका धारा का क्या हो जाएगा बुआ, एम्पियर। देखिए बुआ, वोल्ट और एम्पियर का चर्चा होगा, नहीं कैसे होगा, वोल्ट और एम्पियर का चर्चा होगा। तो आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद रखना है बुआ। तो ओम के नियम से क्या होता है बुआ, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो R बराबर हो जाएगा V बटे आई। बताइए बुआ, यहाँ वोल्ट कितना वोल्ट दिया हुआ है बुआ, तो 220 वोल्ट। और एम्पियर कितना दिया हुआ है बुआ, 2। तो बताइए बुआ 110 हो जाएगा। और प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या होता है, ओम। तो क्या ओम हो जाएगा बुआ, 110 ओम। क्या ओम हो जाएगा बुआ, 110 ओम। V बराबर क्या होता है बुआ, आएगा परीक्षा में कि ओम के नियम के लिए कौन सही है, तो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। वहां पर या तो विभव होगा भी, या तो विभांतर होगा। और विभव या विभांतर का मतलब क्या होता है, वोल्ट। और आई क्या है वो, धारा है। आई क्या है वो, धारा। और विद्युत धारा का मतलब क्या होता है वो, एम्पियर। तो देखिए वो वोल्ट और एम्पियर का चर्चा है, तो वोल्ट बटे क्या हो जाएगा वो, एम्पियर। बोले तो 110। और प्रतिरोध का मतलब क्या होता है वो, ओम। तो हो जाएगा 110 ओम। चलिए बुआ, कै नंबर में, 15 नंबर में। 15 नंबर में लिखा हुआ है बुआ, 12 वोल्ट विभवांतर, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच 2 कूलाम, 2 कूलाम आवेश, 2 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना 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 कार्य किया जाता है। पहला ऑप्शन है बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 12 जूल, बी में है बउआ 2 जूल, सी में है बउआ 24 जूल, और डी में है बउआ 6 जूल। अभी आपको बताए थे बउआ, अभी आपको बताए थे कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बुआ, 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम। यानी कि विभव बराबर विभव बराबर हो जाएगा बउआ कार्य बटा आवेश। विभव बराबर हो जाएगा बुआ कार्य बटा आवेश। विभव या विभवांतर रहे तो इसका मतलब क्या होता है, वोल्ट। और 1 वोल्ट किसके, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बुआ, कि 1 जूल प्रति 1 कूलाम, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। तो बोलिए बुआ यहाँ किसका मान पूछ रहा है बुआ, कार्य का। किसका पूछ रहा है बुआ, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो कार्य बराबर हो जाएगा बुआ विभव और गुने कौची बुआ, आवेश। अब देखिए विभव का ऐसा मात्रक क्या होता है बुआ, वोल्ट। और आवेश का क्या होता है बुआ, कूलाम। बताइए बुआ कै वोल्ट है, तो 12 वोल्ट है। कै वोल्ट है बुआ, 12 वोल्ट है। और कै कूलाम है बुआ, तो 2 कूलाम है। तो 12 दूनी कै कूलाम हो जाएगा बुआ, 24, सॉरी 12 दूना 24, कितना जूल हो जाएगा बुआ, जूल, यानी 24 जूल। क्योंकि कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है बुआ, जूल। तो कै जूल हो जाएगा बुआ, 24 जूल। आपको फार्मूला को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। देखिए V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, जहां V क्या है बुआ, विभवांतर या विभव है, विभवांतर या विभव है ना बुआ। I क्या है बुआ, धारा। और R क्या है बुआ, प्रतिरोध। आपको बताए थे बुआ विभव या विभवांतर बराबर क्या होता है बुआ, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। जो कि आपको बताए थे बुआ 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति 1 कूलाम, 1 जूल प्रति 1 कूलाम। यहीं से बताए थे ना। चलिए 2 गो आया, चलिए अभी और आएगा, देखते जाइए। आपको मेन को ये याद रखना है, V बराबर आई आर, एगो हो गया विभव बराबर कार्य बटे आवेश। बोले तो वोल्ट बराबर जूल प्रति सेकेंड, 1 वोल्ट बराबर जूल प्रति सेकेंड, ठीक है। चलिए राजा आगे आइए। आगे लिखा हुआ है बउआ, आगे लिखा हुआ एक विद्युत हीटर एक विद्युत हीटर के टर्मिनलों के बीच
60 वोल्ट का विभवांतर विभवांतर रहने पर वह 4 एम्पियर 4 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो विद्युत हीटर का प्रतिरोध होता है। पहला ऑप्शन है बुआ, देखिए प्रतिरोध पूछ रहा है बुआ तो ऑप्शन ओम में रहेगा। देखिए बुआ पहला है 4 ओम, बी में है बुआ 60 ओम, सी में है बुआ 15 ओम, डी में है बुआ 240 ओम। बिल्कुल इसको नजरअंदाज नहीं करना है बुआ कि बोर्ड पर बता रहे हैं तो कैसे उतारें, बस देर है अंधेर न है, डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और फटाफट इसको हम हल करेंगे। देखिए क्या पूछा वो आपसे, प्रतिरोध। आप प्रतिरोध का फॉर्मूला लिख ले हैं बुआ, V बराबर आई आर। तो बताइए बुआ आर बराबर क्या होता है बुआ, V बटे आई। यहाँ V क्या है बुआ, विभव या विभांतर है, विभव या विभांतर है। आप देख रहे किए हैं बुआ कै विभांतर है बुआ, 60 वोल्ट विभांतर है। कै वोल्ट विभांतर है बुआ, 60 वोल्ट विभांतर, 60 वोल्ट विभांतर। और धारा कितना है बुआ, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। बोलिए बुआ 15 चौका 60। बोलिए बुआ कै ओम बुआ, 15 ओम। बोलिए बुआ कै ओम बुआ, 15 ओम। बताइए कैसा लगा, कोई दिक्कत है? तो आपको फार्मूला बिल्कुल याद रखना है, फार्मूला बिल्कुल याद रखना। जो नहीं बताए थे आपको, 1 वोल्ट किसके बराबर है, 1 एम्पियर किसके बराबर है, 1 वाट किसके बराबर है, ये सब याद रखिएगा, बिल्कुल फटाफट बन जाएगा, ठीक है। चलिए बउआ अगला क्या है, अगला लिखा हुआ है, सारा हम न्यूमेरिकल ये बताएंगे इसमें, ठीक है। चलिए देखिए और आगे लाते हैं आपके लिए, आपके लिए क्या लाएंगे बुआ। चलिए बुआ अब आइए कहाँ गया भाई, बस कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या है, आगे है बुआ, आगे है, चलिए देखिए आगे है कितना नंबर में, 17 नंबर में लिखा हुआ है, समतुल्य प्रतिरोध कितना है, समतुल्य प्रतिरोध कितना है। क्वेश्चन है बउआ ये ऐसे ऐसे ऐसे, चलिए यहाँ दिया हुआ है 4 ओम, यहाँ भी है 4 ओम, यहाँ भी है 4 ओम और यहाँ भी है 4 ओम, ठीक है। चलिए आइए बउआ, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है बउआ 10 ओम, बी में है बउआ 2 ओम, सी में है बउआ 4 ओम और डी में है बउआ 8 ओम। चलिए बाबा देखिए, समतुल्य प्रतिरोध यानी प्रतिरोधों का 2 क्रम समूहन होता है, वो श्रेणी क्रम समूहन और समानांतर क्रम समूहन। श्रेणी बोले तो सीरीज में और पैरेलल बोले तो समांतर। तो श्रेणी क्रम में जब जुड़ता है बउआ, जब श्रेणी क्रम में जुड़ता है बउआ तो RS बराबर होता है, RS बराबर होता है बउआ R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट। और जब पैरेलल में होता है बउआ तो 1/RP बराबर होता है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, जयोग हो रहे हैं, ठीक है। चलिए बउआ तो देखिए हम आपको बताए थे बउआ कि जब ऐसे जुटा हुआ रहे, बिल्कुल ऐसे रहे तो ये हुआ श्रेणी क्रम,
और ऐसे रहे तो ये कौन क्रम हुआ बुआ? समांतर क्रम। रेल का पटरी नियर, देखिए वो रेल का पटरी नियर है, ये दोनों क्या है बुआ? समांतर क्रम। कौन क्रम बुआ? समांतर क्रम। तो क्या हो जाएगा बुआ? 1/4 प्लस 1/4, तो 4, 1 + 1 तो हो जाएगा 2/4। बोले तो 1/2। जब 1/2 होगा बुआ, इसको पलटा जाता था ना तो पलटला के बाद क्या ओम हो जाएगा बुआ? 2 ओम हो जाएगा, हाँ या नहीं? तो ये बन जाएगा बुआ ऐसे, ये बन जाएगा बुआ अब ऐसे। तो बोले क्या ओम हुआ बुआ? 2 ओम। और इहो जब समांतर क्रम आपस में जुटेगा तो क्या ओम होगा बुआ? 2 ओम, है ना? क्या ओम होगा बुआ? 2 ओम। अब देखिए ये दोनों कौन क्रम में बन गया बुआ? श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में बुआ? श्रेणी क्रम में। तो 2 2 क्या ओम हो जाएगा बुआ? 4 ओम, है ना? देखिए मेन लाइन कहाँ है? वो मेन लाइन यहां से है और पूरा यहां तक आल है, पूरा यहां तक आल है बुआ। तो ये दोनों आपस में कौन क्रम में है बुआ? समांतर क्रम में है। कौन क्रम में है? समांतर क्रम में। और समांतर क्रम का क्या होता है बुआ? 1/r1 + 1/r2। यहां देखिए बुआ 1/rp बराबर है। तो जब 1/2 आएगा तो इसको बाद में क्या बुआ? पलट देंगे तो कितना बन जाएगा बुआ? 2/1। बोले 2 ओम। अब इहो बन गया 2 ओम और इहो बन गया 2 ओम। और दोनों कौन क्रम में आ गया बुआ? श्रेणी क्रम में। तो बताइए दोनों कितना हो गया? 2 2 4 ओम। क्या ओम बुआ? 4 ओम। बात समझ में आया? चलिए लिखिए। चलिए आइए बुआ 18 नंबर में। कै नंबर में? 18 में आइए। देखिए बुआ लिखा हुआ है विभवांतर, विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए किस युक्ति का उपयोग होता है? पहला है बुआ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। दूसरा है बुआ, दूसरा है बुआ एम मीटर, एम मीटर। तीसरा है बुआ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और डी में है बुआ इनमें से कोई नहीं। देखिए बुआ लिखा है विभवांतर मापने के, इसमें 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको बुआ, विभवांतर मापने के लिए और बुआ धारा मापने के लिए। तो धारा मापने के लिए, तो धारा मापने के लिए प्रयोग होता है बुआ एम मीटर का, और विभवांतर मापने के लिए होता है बुआ वोल्ट मीटर को। इसको जोड़ल जाता है बुआ समांतर क्रम में और एम मीटर को जोड़ल जाता है श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये क्या मापता है बुआ? धारा। और ये क्या मापता है बुआ? विभवांतर। क्या मापता है बुआ? विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर जुड़ता है, सॉरी विभवांतर मापता क्या है बुआ? वोल्टामीटर यानी वोल्ट मीटर। और विभवांतर के नाते इसको जोड़ते हैं किसमें बुआ? समांतर। श्रेणी क्रम समूहन क्या प्रकार का बुआ? 2 प्रकार का, जिसमें धारा का मान समान हो श्रेणी क्रम समूहन, और जिसमें विभवांतर का मान समान हो उसे बुआ समांतर क्रम समूहन। ठीक है, तो बताइए बुआ धारा को किससे मापते हैं बुआ? एम मीटर से। विभवांतर को किससे मापते हैं बुआ? वोल्ट मीटर से। और एम मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बुआ? श्रेणी क्रम में। और वोल्टा मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है बुआ? तो समांतर क्रम में। बताइए यहाँ पर 4 क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया? क्या बना कि विभवांतर मापने में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो वोल्ट मीटर। धारा मापने में किस युक्ति का उपयोग होता है? तो एम मीटर। फिर बोलेगा एम मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में। बात समझ में आया? फिर आपसे पूछ देगा कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है बुआ? बड़ा, दिए गए प्रतिरोध से बड़ा। और समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बुआ? छोटा। क्या होता है बुआ? छोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नंबर में? 19 नंबर में। आगे लिखा हुआ है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे है बुआ कि आगे लिखा हुआ है धातु में, धातु में आवेश वाहक होता है, आवेश वाहक होता है। पहला लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन,
दूसरा है बउआ प्रोटॉन, प्रोटॉन। और सी में है बउआ न्यूट्रॉन, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बउआ, धातु में आवेश वाहक कौन होता है बउआ? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कैसे गमन करती है बउआ? धारा के विपरीत। यदि इलेक्ट्रॉन ऐसे गमन कर रहा होगा तो धारा जाएगा इस साइड से इस साइड। समझ में आया? कौन से गमन करता है बउआ? तो इलेक्ट्रॉन। लिखल है धातु में आवेश वाहक होता है तो कौन बउआ? इलेक्ट्रॉन। क्या बउआ? इलेक्ट्रॉन। आगे है बउआ, देखिए आगे है, चलिए कहां गया, आगे लिखा हुआ है 20 नंबर में लिखा हुआ है बउआ विद्युत धारा, विद्युत धारा हेतु शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल होता है। पहला है बउआ चालक, बी में है बउआ अचालक, और सी में है बउआ अति चालक, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए बउआ, शुद्ध जल जो होता है बउआ, शुद्ध जल जो होता है बउआ वो क्या होता है बउआ? विद्युत का अचालक, अचालक बोले तो कुचालक, बोले तो कुचालक। चलिए बउआ, इसी में आपको बताए थे बउआ कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है बउआ? तो चांदी। क्या होता है बउआ? चांदी। चलिए आगे आइए, आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बउआ, चलिए ऐसे ही आते जाइए एकदम नंबर नंबर से, सारा का हल होते जाएगा, सारा हल होते चल जाएगा बउआ। फिर इसमें देखिए लिखा हुआ है बउआ अच्छे चालक माने जाते हैं, कौन बउआ? चांदी। कौन बउआ? चांदी। आगे है 2 ओम, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के प्रतिरोधकों को किसमें बउआ? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। बट अभी देखिए बताया बउआ, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं बउआ तो कौन क्रम, सॉरी क्या होता है बउआ? समतुल्य प्रतिरोध का मान बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, प्रतिरोध का मतलब होता है वो जो धारा का विरोध करे, जो धारा का विरोध करे। बिना विरोध के रहा है कुछ? सबका विरोध होगा यहाँ, ठीक है? सबका विरोध होगा, जो भी जन्म लिया है उसका विरोध होगा। बात समझ में आया? तो जो भी बउआ धारा का विरोध करता है क्या बोलते हैं? वो प्रतिरोध। अब सोचिए कि हम लोग का जो घर है, मकान है, दुकान है, उसमें किस क्रम में जोड़ा जाता होगा? अब सोचिए श्रेणी क्रम में कि समांतर क्रम में? तो श्रेणी क्रम में कहा जोड़ेंगे बुआ? अपना घर का हम प्रतिरोध बढ़ाना चाहेंगे। यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा बुआ तो धारा का मान घटने जाएगा। क्या आप लोग चाहेंगे पंखा ऐसे खाली हिले खाली? नहीं बुआ, हम लोग आता है बुआ कि घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है बुआ? तो समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बुआ? दिए गए प्रतिरोध से छोटा होता है। क्या होता है बुआ? छोटा। इसीलिए बुआ हम लोग घर का वायरिंग, दुकान का वायरिंग किस क्रम में करते हैं बुआ? तो समांतर क्रम में। कौन क्रम में बुआ? समांतर क्रम में। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बुआ? छोटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ? 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 जइयो गो रहे। बात समझ में आया? और जब इसमें 1/Rp का मान निकालेंगे, जो भी आए, फिर Rp का मान निकालने के लिए हमको पलटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है बुआ? पलटना पड़ता है। उसी प्रकार बुआ श्रेणी क्रम का होता है Rs बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। जो भी विद्यार्थी हैं उसको बिल्कुल पूरा देखिए, ठीक है? मन से सुनिए, क्योंकि इसमें अधिकतर चीज बताया गया है, ठीक है? चलिए बउआ, पहला ऑप्शन है बउआ 5 ओम,
बी में है बउआ 11 ओम, सी में है बउआ 9 ओम और डी में है बउआ 1 ओम। पहले हमको ये बताइए कि कौन क्रम में जोड़ा बोला बुआ, श्रेणी क्रम में बुआ। और श्रेणी क्रम बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब जय गो प्रतिरोध दिल्ले है बुआ, चुपचाप जोड़ देना है। तो बताइए बुआ, 3 और 2 5, 5 और 6 कितना बुआ 11 ओम। कितना ओम बुआ 11 ओम। किसके नाते बुआ, तो श्रेणी क्रम के नाते। अब बताइए बुआ, जो 2 ओम के था, जो 3 ओम के था और जो 6 ओम के था, टोटल हो गया क्या ओम बाबा 11 ओम। यानी प्रतिरोध यानी ब्रेकर का मान क्या हो गया, वो बड़ा हो गया। जब ब्रेकर बड़ा होता है बाबा, तो हम लोग का गाड़ी का स्पीड क्या होता है, वो कम जाता है। यानी प्रतिरोध का मान जब बढ़ गया बाबा, तो धारा का मान क्या हो गया बाबा, घट गया। यानी कि हमको हमारा जो घर है, मकान है, दुकान है, उसको हम श्रेणी क्रम में सजाना पसंद नहीं करेंगे। तो किस क्रम में बुआ, समांतर क्रम में। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है बुआ, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। चलिए आगे रह जा। आगे लिखा हुआ है, आगे क्या नंबर 22 नंबर लिखा हुआ है, परिपथ में, परिपथ में विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप, विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। पहला है बउआ वोल्ट मीटर। कौन बउआ, वोल्ट मीटर। बी में है बउआ एम मीटर, सी में है बउआ गैल्वेनोमीटर, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। गैल्वेनोमीटर से शायद बउआ चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। किससे बउआ, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। अभी देखिए आपको बताए थे, वो मिल जाएगा, सारा बताया हुआ है। लिखा है परिपथ में विद्युत धारा। ओ हो, विद्युत धारा मापना है बउआ, तो हम किसका उपयोग करेंगे बउआ, विद्युत धारा के लिए किसका करेंगे बउआ, एम मीटर का। किसका करेंगे बउआ, एम मीटर का। और एम मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं बउआ, तो श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में बउआ, श्रेणी क्रम में। चलिए बउआ अगला है 23। आगे लिखल है किस संयोजन द्वारा, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। पहला है बउआ श्रेणी क्रम, बी में है बउआ समांतर क्रम, सी में है बउआ दोनों, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। सारा मेरा बताया हुआ है। लिखा हुआ है किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बड़ा होता है। किस क्रम में बउआ, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में बउआ, श्रेणी क्रम में। क्योंकि श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, यानी RS बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी मान क्या चल जाता है बउआ, बढ़ते चल जाता है। आपसे परीक्षा में यह पूछ सकता है बउआ, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है। तो किसमें बउआ, समांतर क्रम में। कौन क्रम में बउआ, समांतर क्रम में। यानी समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान क्या होता है बउआ, घटता है, बोले तो कम जाता है, बोले तो कम जाता है। इसीलिए घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है बउआ, समांतर क्रम में होता है। बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बउआ, आगे है, हाँ, तो गैल्वेनोमीटर द्वारा किसकी उपस्थिति बताता है बउआ, तो विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है बउआ, विद्युत धारा की उपस्थिति, विद्युत धारा की उपस्थिति। ठीक है, चलिए बउआ आगे आइए। लिखल है बउआ, आगे लिखा हुआ है 24 में लिखा हुआ है किस उपकरण में धन ब्रैकेट में प्लस और ऋण ब्रैकेट में माइनस का चिन्ह नहीं होता है। पहला है बउआ
पहला है बउआ एम मीटर, बी में है बउआ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, सी में है बउआ सेल, और डी में है बउआ, डी में है परिनालिका। परिनालिका, परिनालिका किस में होता है बुआ? चुंबक में। किसका होता है बुआ? चुंबक में। किसमें होता है बुआ? चुंबक में। जब हम किसी धातु पर पास पास तांबे के तार को लपेटते हैं तो किसका निर्माण होता है बुआ? परिनालिका का। एम मीटर को पता है बुआ? एम मीटर में कैसे होता है? ऐसे होता है, प्लस माइनस ए। वोल्ट मीटर में क्या होता है बुआ? प्लस माइनस भी, क्योंकि वोल्ट मीटर में वोल्ट में नापता है और एम्पियर, एम मीटर में एम्पियर में मापता है। और सेल जो आपका बैटरी है वो, आप कोई भी बैटरी देखे होंगे, फोन वाला हो या घड़ी वाला हो या टॉर्च वाला हो, कुछ भी वाला हो, देखते होंगे उसमें सेल में भी प्लस माइनस चिन्ह होता है, प्लस माइनस चिन्ह होता है। तो किसमें नहीं होता है वो? तो परिनालिका में। किसमें नहीं होता है? परिनालिका में। ठीक है, चलिए आइए, कै नंबर बउआ? 25 नंबर। 25 नंबर में लिखा हुआ है, 25 नंबर में लिखा हुआ है, यदि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। विद्युत धारा का मान है। पहला ऑप्शन है बउआ 1 एम्पियर, बी में है बउआ 2 एम्पियर, सी में है बउआ 3 एम्पियर और डी में है बउआ 4 एम्पियर। अब देखिए बउआ, अब देखिए लिखा हुआ है बउआ, यदि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम, आप हमको बताइए विद्युत धारा का मान पूछ रहा है। विद्युत धारा बोले तो एम्पियर, आप हमको इतना बताइए कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो 1 एम्पियर होता है बउआ 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड के बराबर होता है। ये बताइए खाली हमको, होता है कि नहीं होता? आपको 3 को लिखा है, 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 वाट। कहां पूछेगा जी? यहीं से पूछेगा। ठीक है, बताइए। तो आपको हम क्या बताए थे बुआ कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। तो यह कूलाम कितना है बुआ? 120। तो यहां लिख देंगे बुआ 120। और यहां क्या लिखा हुआ? वो 1 मिनट लिखा हुआ बुआ। 1 मिनट में कै सेकंड होता है? तो 60 सेकंड होता है। क्या सेकंड बुआ? 60 सेकंड। 60 गुना 120, 2 एम्पियर हो जाएगा। बोलिए बुआ, क्या एम्पियर हो जाएगा बुआ? 2 एम्पियर। ऐसे बनता है हिसाब। ठीक है, आपको बताए थे कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है बुआ? तो 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। आपको बताए थे बुआ 1 वोल्ट किसके बराबर होता है बुआ? 1 जूल बटा 1 कूलाम। 1 कूलाम, इस पे भी मैथ रहेगा बुआ कि आपको वोल्ट दिया रहेगा, जूल दिया रहेगा तो कूलाम पूछ देगा। अब कूलाम जूल दिले रहेगा तो वोल्ट पूछ देगा, या तो आपसे वाट वाला पूछेगा कि बउआ 1 वाट बराबर 1 जूल बटे 1 सेकेंड। ये तीनों पर मैथ जरूर रहेगा और ऑब्जेक्टिव भी रहेगा कि 1 एम्पियर किसके बराबर है? कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है। 1 वाट किसके बराबर है? तो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर है। 1 वोल्ट किसके बराबर है? तो 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर है। अभी क्वेश्चन तो बहुत सारा है, लेकिन चलिए देखिए, नोट करिए। ठीक है, चलिए बउआ 26 नंबर में है ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र है। पहला ऑप्शन है बउआ
आई बराबर भी गुने आर। बी नंबर में है बउआ आर बराबर भी गुने आई। और सी नंबर में है भी बराबर आई गुने आर। और डी नंबर में है वो एन ओ टी। एन ओ टी। बताइए बुआ ओम का नियम में क्या होता है बुआ? भी बराबर आई आर। इसको लिखने का तरीका आपको हम बताए थे बुआ, आपको बताए थे भी आई आर। बोलिए बुआ भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर। आई बराबर भी बटे आर। आई बराबर भी बटे आर। और आर बराबर भी बटे आई। ऐसे लिखल जाता है, ठीक है। बोलिए बुआ भी बराबर आई आर। भी बराबर आई आर। आई बराबर भी बटे आर। और आर बराबर क्या बुआ? भी बटे आई। समझा? चलिए आइए आगे लिखा हुआ है बउआ, आगे लिखा हुआ है 27। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? किसके बराबर है? पहला है बउआ 0.36 गुणे 10 पर पावर 10 जूल। बी में है बउआ 1.6 गुणे 10 पर पावर 19 जूल। सी में है बउआ 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल। और डी में है बउआ NO2। देखिए बउआ 1 किलोवाट घंटा आपको बताए थे बउआ। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है बउआ? तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक है, ठीक है। चलिए जिसको हम बोलते हैं यूनिट बउआ। तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बउआ? तो 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल के बराबर। 3.6 गुणे 10 पर पावर 6 जूल के बराबर। ओके चलिए आइए बउआ, कै नंबर बउआ? 28 नंबर। 28 नंबर और है बउआ, चलिए देखते हैं। आगे है बउआ कार्य करने, क्या लिखल है? कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। पहला है बउआ बल, बी में है बउआ शक्ति, और सी में है बउआ ऊर्जा, और डी में है बउआ NOT। ना इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बउआ? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बउआ? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बउआ? ऊर्जा। बात समझ में आया? चलिए बउआ अगला क्या है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बउआ? ऊर्जा। इसमें लिखाई थे बउआ कि ऊर्जा कैसे मात्रक क्या है बउआ? जूल, है कि नहीं? चलिए आगे क्या है? आगे लिखल है, आगे लिखल है, क्या लिखल है? आगे लिखल है कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है बुआ? वाट। ये बता चुके हैं। 1 वाट किसके बराबर होता है बुआ? तो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है बुआ? तो टंगस्टन का। यह बता चुके हैं बुआ। आगे है विद्युत हीटर, क्या है बुआ? विद्युत हीटर। विद्युत हीटर के तार की कुंडली, कुंडली होती है, सॉरी कुंडली बनी होती है, बनी होती है। पहला है बउआ तांबा का, बी में है बउआ जस्ता का, सी में है बउआ टंगस्टन का, और डी में है बउआ नाइक्रोम। नाइक्रोम। बताइए बुआ विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है बुआ? नाइक्रोम का। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट जिसको क्या बोलते हैं बुआ? तंतु, वो किसका बना होता है बुआ? टंगस्टन का। किसका बना होता है बुआ? टंगस्टन का। तो विद्युत हीटर का कुंडली किसका बना होता है बुआ? नाइक्रोम का। क्या होता है बुआ? नाइक्रोम का। चलिए आइए बउआ आगे लिखल है बउआ
कै नंबर में? 30 नंबर में लिखल है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है बउआ नाइट्रोजन। क्या बउआ? नाइट्रोजन। बी में है बउआ वायु। सी में है बउआ निष्क्रिय। क्या है बउआ? निष्क्रिय गैस। और डी में है बउआ हाइड्रोजन गैस। क्या बउआ? हाइड्रोजन गैस। बताइए बुआ, विद्युत बल्ब, आपको यह पूछेगा कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? क्योंकि बउआ जब फिलामेंट को बउआ, जब टंगस्टन धातु को ऑक्सीजन में गर्म करते हैं बउआ, तो भंगुर होकर टूट जाता है। और जब निष्क्रिय गैस भर के धारा प्रवाहित करते हैं बउआ, तो गलता बलता नहीं है। बात समझ में आया? तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है बउआ? निष्क्रिय गैस। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है बुआ? टंगस्टन का। अब विद्युत हीटर का किसका बना होता है बुआ? तो नाइक्रोम का। किसका बुआ? नाइक्रोम का। कार्य करने की क्षमता को क्या बोलते हैं बुआ? ऊर्जा। है कि नहीं? और 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है बुआ? तो 3.6 × 10⁶ जूल। अब बोलेगा 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। किसके बराबर बुआ? 1 यूनिट के बराबर होता है। अगला आइए बउआ, कै नंबर में? 31 नंबर में। 31 नंबर में लिखा हुआ है बुआ विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? पहला है बउआ उष्मीय, बी में है बउआ चुंबकीय, सी में है बउआ रासायनिक, और डी में है बउआ इनमें से कोई नहीं। देखिए बउआ, हमारे घर में सबसे मेन काम किसका होता है बउआ? विद्युत फ्यूज का होता है। ये बेचारा जब धारा का मान बढ़ता है बउआ, तो ये गल जाता है, क्योंकि विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है वह बहुत कम होता है। ये अपने उड़ जाता है और हमारे घर में लगे उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, फ्रिज, एसी, नहीं, ये सबको क्या करता है वो बचा लेता है और अपने उड़ जाता है, यानी गल जाता है। क्या होता है बुआ? गल जाता है। बोले तो किस में गलता है बुआ? उष्मीय प्रभाव में। किस में बुआ? उष्मीय प्रभाव में। ठीक है। विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पे काम करता है बुआ? तो उष्मीय प्रभाव। कौन प्रभाव बुआ? उष्मीय प्रभाव। बोले तो तापीय प्रभाव। इसी को कभी कभी बोल देता है बुआ तापीय प्रभाव। कौन प्रभाव बुआ? तापीय प्रभाव, क्योंकि गर्म हो जाता है और गर्म होके अपने उड़ गया और बाकी सब उपकरण को बचा लिया। है कि नहीं? कभी कभी यह आता है कि विद्युत फ्यूज का गलनांक क्या होता है बुआ? तो सबसे कम होता है। क्या होता है वह? निम्न होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। अब हमको लगता है कि हम इसमें बहुत सारा क्वेश्चन दे चुके हैं। देखते हैं क्या पता है और मिल जाए। मिला बुआ। विभवांतर कैसा मात्रक बुआ? वोल्ट। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन बुआ? वोल्ट मीटर। ठीक है। लिखा है वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो कौन क्रम में बुआ? समांतर क्रम में। इसको लिखिए देते हैं कि चलिए आइए, ये लिखे में सिर्फ बोले थे। आइए बुआ 32 में लिखल है वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? पहला है बउआ, है ना, श्रेणी क्रम में। बी में है बउआ समांतर क्रम में। सी में है बउआ दोनों, और डी में है बउआ NOT। ये बताए हैं क्या? अच्छा कोई बात नहीं, बताए तो क्या दिक्कत है। लिखा है वोल्ट मीटर मापता क्या है बुआ? विभवांतर, और उसके नाते समांतर। उसके नाते क्या बुआ? समांतर। तो वोल्टामीटर कौन क्रम में बुआ? समांतर क्रम में। और बुआ आपसे पूछ देगा एम मीटर कौन क्रम में बुआ? तो श्रेणी क्रम में। चलिए हो गया।
और कुछ दें? नहीं, लगभग बहुत हो चुका और थक भी गए हैं। चलिए